संकल्पात यानी संकल्प से, कृत कार्यत मननात्, कृत कार्यत और मननात् मतलब अनुमोदना से, योगत्रय चर सत्वान, और योगत्रय, योग मतलब मन वचन काय, ये योग माने जाते हैं, त्रियोग जिसको बोला जाता है। योगत्रय चर सत्वान, चर यानी कि जो चलते फिरते हैं, और अचल मतलब आप समझते हैं जो स्थिर रहते हैं, अचल मतलब स्थावर जीव, और चर यानी कि त्रस, सत्वान मतलब जीव, चर सत्वान यानी 10 जीवों को संकल्पात संकल्प से, कृत कार्यत अनुमोदन और मन वचन काय, इन तीनों के द्वारा, और इन तीनों के द्वारा यानी कि मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदन, इन तीन का 3 में यदि गुणा करेंगे तो 9 कोटि के माध्यम से, न हिनस्ति जो हिंसा नहीं करता है, जो उनका वध नहीं करता है, जो उनको मारता नहीं है, तत् आहु उनको कहते हैं, स्थूल वदात ब्रह्मणम, स्थूल वध से जो विरमित हुए हैं, अथवा स्थूल वध को जिन्होंने त्याग कर दिया है उससे जो विमुक्त हुए हैं। किनके द्वारा कहा गया? निपुणाः, जो निपुण हैं, निष्णात हैं, कौन हैं? जिन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे चाहे वो गणधर देव हों अथवा जिन्होंने सकल प्रत्यक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत देव हों, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय, इन 9 कोटि के माध्यम से 10 जीवों की हिंसा को त्याग कर देते हैं, उनको स्थूल विरमनाथ यानी कि अहिंसा अणुव्रत, स्थूल मतलब अणुव्रत हो जाता है, पूर्णतः त्याग करने का नाम महाव्रत है। और जो पूरा त्याग नहीं कर पा रहे, गृहस्थ जीवन है, श्रावक जीवन जिनके पास है, उनके लिए स्थूल रूप से इनका त्याग कर देना भी बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। छोटी सी गुरुदेव की जो उसका इसमें पद्यानुवाद वो भी पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि बातों को चलते चलते अपन वो भूल जाएं। पूर्वाचार्यों ने इतना बड़ा उपकार करके हम सबके लिए ऐसे महान ग्रंथ दिए हैं, हम रस तो नहीं पा रहे, लेकिन उनकी रचना को यदि पढ़ भी पाएँ तो अपना सौभाग्य मान करके इसको स्वीकार करें। कभी भूल कर काया से भी और वचन से निजमति से, कृत से भी और कारित से भी अन्य किसी की अनुमति से, संकल्पित हो 10 जीवों का प्राण घात हो नहीं करना, अहिंसाणुव्रत वही रहा है जिन रहते हैं और धरना। बहुत अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव की ये पद्यानुवाद की पंक्तियां पूरा का पूरा अर्थ इसको खोल लेती हैं। और जब इस स्थूल वध से विरमित यानी कि अहिंसाणुव्रत का कथन चल ही रहा है, अहिंसा सबसे पहले क्यों रखी गई, प्रश्न आता है। और जो हिंसक व्यवहार और हिंसक आहार करते हैं, उनके मन में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पैदा होता है। हिंसा तो सब जगह होती है, आपने स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया, जब जाने जब पूरी हिंसा का त्याग करके दिखाओ, और कर भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन सारी हिंसा से बच पाओ। ऐसे जो कुतर्क करते हैं, उन कुतर्कों के लिए आपके पास सतर्क होकर जवाब देना आए तभी उन प्रसंगों में रहना, नहीं है तो उनका सबसे अच्छा जवाब है जवाब ना देना भी लाजवाब है। और जब इस लाजवाब तरीके से उनको कहा जाता है तो उनको अपने फेंके गए प्रश्न पर पुनः मंथन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर भी आपने ऐसा कह करके अपने आप को सेव तो कर लिया, लेकिन यदि उसका प्रश्न आपके पास आ गया और उसका प्रश्न आपके अंदर ही वो कौतूहल पैदा कर रहा है, अंदर अंदर आपको लिए मचला रहा है, और यदि आप उसके प्रश्न से भ्रमित हो गए तो फिर आपको उसका जवाब खोजना भी आना चाहिए, और यदि खोजा नहीं पा रहे हैं तो किसी से पूछना भी आना चाहिए। प्रश्न उठता है, मांसाहारी जो लोग होते हैं अथवा हिंसक व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं, वो यही कहते हैं, आप लोग साग सब्जी खाते हो, सुनते तो उसमें भी हैं,
अनंत कायिक वो भी होती है। और हम लोग भी खाते हैं नॉन वेज। क्या फर्क पड़ गया? क्या वो जो एक इंद्रिय जीव है वो जीव नहीं है? और वो जिनके लिए बहुत सारे आप हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनकी कैटेगरी में रख दिया है, सिर्फ मात्र वही जीव है क्या? और जब ये प्रश्न करते हैं, उनको इस प्रश्न का उत्तर पाना लक्ष्य नहीं होता, वो अपना जो कार्य कर रहे होते हैं उसके लिए एक ओट पाना लक्ष्य होता है। क्योंकि अपनी अंदर की खोट को जब तक ओट ना मिल पाए तब तक उस खोट के साथ हम आनंदित नहीं हो पाते। सुनना अच्छी बात है, अब लेकिन ये वाली बात उन लोगों के लिए सुननी ज़्यादा आवश्यक है जो युवा पीढ़ी को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के हाथ में आपकी युवा पीढ़ी है कहाँ? उस वजह से उठ ही कहाँ पाते हैं कि यहाँ पर आकर के इतनी अच्छी बातों को सुन पाएँ। लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं उठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यदि उन तक ये वाली बात पहुँचा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात आपके साथ भी हो जाएगी। सुबह 9-10 बजे तक यदि उनका सुबह हो जाता है तो वो स्वयं अपने हाथ से अपने पीठ थपथपा लेते हैं कि आज हम जल्दी उठ गए हैं। क्यों? क्योंकि रात को 2 बजे जब उनकी रात्रि पूरी हो जाती है तब तो जाके उनकी नींद का सौभाग्य उनको मिल पाता है। ऐसी जीवन शैली में आप और आपका पूरा परिवार जब जी रहा होता है तो सुबह 9 बजे के पहले उनको उठ पाना संभव नहीं होता। तो बात चल रही है कि जब वो प्रश्न करते हैं कि चाहे वो साग सब्जी खाओ, चाहे वो नॉन वेज खाओ, हिंसा दोनों में ही है, और आप प्रासुक करके खा लेते हो, हम भी प्रासुक करके खा लेते हैं। अब हालांकि प्रासुक करने का मतलब सिर्फ इतना ही जानते हैं वो कि गरम कर लिया तो प्रासुक हो गया, उबाल दिया तो प्रासुक हो गया। प्रासुक मात्र प्रगता अश्वा यस्मिन स प्रासुक, मतलब जिसमें से अश्वा मतलब आंसू, आंसू मतलब प्राण, प्राण निकल गए हैं, मतलब जो निर्जंतुक हो गया है उसका नाम प्रासुक है। तो वो भी कहते हैं कि हमने उसको बॉइल्ड कर लिया। ये प्रश्न यदि आपके मन में हो तभी तो मैं इसका उत्तर दूं, नहीं है तो फिर सीधी सीधी अपन कारिका पे आ रहे हैं। क्या सुनना चाहते हो? कारिका भी अहिंसाणु व्रत की है, इसलिए हिंसा क्या कहलाती है वो कहना चाह रहा हूं मैं। और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर आपको सुनना लाजमी नहीं है तो फिर अपन दूसरी बात कर लेते हैं। पूरा उपयोग आप यहाँ लगाओ, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, वो व्यवस्था चलती रहेंगी, आप लोग यहाँ लगो। क्योंकि आपका उपयोग जब यहाँ नहीं होता है तो फिर हमारा उपयोग कहीं और चला जाता है, हम भी अपना कहीं और चले जाते हैं। तो अहिंसाणु व्रत की बात। अब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ये 5 प्रकार के जीव विज्ञान भी मानता है और जैन विज्ञान भी मानता है। अब जब उसने प्रश्न किया साग सब्जी में अनंत कायिक है, क्योंकि जब वो अपने तर्क कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत अध्ययन आपका भी कर लेते हैं। ये अनंत कायिक शब्द उनको रटना हुआ है, उन्हें मतलब नहीं होता अनंत कायिक का मतलब क्या है। लेकिन अनंत कायिक वनस्पति भी है, अनंत कायिक हम नॉन वेज खा रहे हैं वो भी है। क्या फर्क हो गया? आपने उसको बॉइल कर लिया, हमने उसको बॉइल कर लिया, बल्कि आप तो कच्चा भी खा लेते हो कभी कभार, हम तो बॉइल करके खाते हैं। क्या फर्क पड़ गया? अब ऐसा यदि प्रश्न को लाम बंद करके आपके सामने वो प्रस्तुत कर दें, आप जवाब दे पाओगे? और जवाब नहीं दे पाओगे तो या तो आपकी आस्था डगमगा जाएगी या फिर आपके वचन डगमगा जाएंगे, कुछ भी अदवा तदवा उसको आप बोलने लग जाओगे। लेकिन ठंडे दिमाग से उसका उत्तर आपने यदि खोजा नहीं है तो एक दिन आपकी आस्था आपके आचरण को भी डगमगाने के लिए कारण बन जाएगी। जो आचरण आज तक आपने तैयार किया है, जिस बचपन से माता पिता के संस्कारों के माध्यम से आप इन सबसे दूर रहना, देखना भी नहीं उसकी ओर, टच करना तो बहुत दूर की बात है। स्कूल कॉलेज में आपको ऐसे खाने पीने वाले मिलेंगे लेकिन उनके साथ उठना बैठना भी नहीं। ये जब संस्कार दिए गए और जब बड़े बड़े होते होते आपके बच्चे इन सब बातों से रूबरू होते हैं तो आपके दिए हुए संस्कारों पर आपके द्वारा पले हुए होने के बावजूद भी प्रश्न सिर्फ आपसे ही करते हैं कि बात तो सही है। सब ये अंधविश्वास तो नहीं चल रहा है क्या? उस जीव को जो एक इंद्रिय पर्याय जिसने प्राप्त की है कष्ट नहीं होता क्या? और जब उसको कष्ट होता है तो उसके कष्ट को आप कष्ट नहीं मानते, बाकी बड़े लोगों के कष्ट को कष्ट मानते हैं। यही तो यहाँ पर चलता रहता है। छोटा लोग गलती कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बड़े लोग गलती करते हैं क्लीन चिट दे दी जाती है। ऐसा वो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, मतलब कहाँ की बात को कहाँ जोड़ करके वो प्रस्तुत करते हैं और फिर आपके लिए सिर्फ वहाँ पर उनको अपनी मनमानी करना उद्देश्य हो जाता है। तुम ही करते रहो पूजा पाठ,
हाँ सुना है, परीक्षण लगने वाले हैं, 10 दिन तक खूब करना पूजा, जय जय नाथ परम गुरु हो। हमें मालूम है तुम्हारा गुरु कौन है, हमारा गुरु तो गूगल बन चुका है। और अब तो वो जो कारिका है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये बदलने वाले हैं बच्चे आपके कि गूगल गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बरियारी गूगल आपकी गोविंद दियो बताए। जो मन में प्रश्न उठता है उसको टाइप करो, तुरंत मिल जाता है उसका उत्तर। समय सार खोजना चाहो तो गूगल पे मिल जाए, श्रावक का चाहो खोजना चाहो तो गूगल पे मिल जाए। ऐसे दौर में आप जी रहे हो और इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने बच्चों के ऊपर धर्म थोपने का प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन धर्म सौंपने का प्रयास नहीं कर रहे हो। कैसे सौंपोगे ये प्रश्न? ना आपके बच्चों को फुर्सत है कि वो यहाँ पे आज कर पाए, और जब इनका स्वयं प्रश्न करके उत्तर दिया जा रहा है, ना आपके पास फुर्सत है कि बच्चों को उठा के यहाँ पे ले पाए। कारण उसमें ये भी है, 4-5 दिन में आप आते हैं, आप ही लोग आ पाते हैं और हम लोग भी 4-5 दिन में एक बार आ पाते हैं। दोनों की समस्याएं हैं और दोनों समस्याएं चलती रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको प्रतिदिन कुछ नई चीज मिल रही होती है, प्रतिदिन नई चीज मिल रही होती है, लेकिन आप जब रेगुलर होंगे तभी जाकर के आपके बच्चे रेगुलर होंगे। हर दिन किसी के अनुभव अलग होते हैं, बड़े महाराज के अनुभव अलग टाइप के, विनीत सागर जी महाराज के उनके अपने अनुभव, अतुल सागर जी, निस्टीम सागर जी, शाश्वत सागर जी, सभी महाराज अपने अपने अनुभव दे रहे होते हैं। आप चाहो तो जो पिछले 4 महीने निकल गए हैं, इन सबको यदि अपने जीवन में एक एक बात भी प्रतिदिन निकाली होती, बहुत छोटी सी बात भी निकाली होती, तो आज आप भी उस पाटे पे विराजमान हो गए होते जिस पाटे पे आज ब्रह्मचारी महावीर जी, अष्टके जी विराजमान हो गए। इन छोटी छोटी चीजों से तो वो तो अपने सारे कर्तव्य करते रहे, एकमात्र भावना का परिणाम था कि उस भावना को आज गुरुदेव ने भी स्वीकार किया और उनके लिए पूज्य वीर सागर जी महाराज के संग में साधना करने के लिए भेज दिया। ये भावना बनती कैसे है? ये भावना बनाने के लिए माता पिता के पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो मल्लप्पा जी, श्रीमंती जी, क्या पुरुषार्थ रहा होगा, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म देते के बाद और उसकी परवरिश करने के बाद क्या क्या अपने अपने भावनाएं भाई होंगी, तब तो जाकर के चारों भैया निकल गए। ये वाली बात आज सार्थक हो पा रही है। क्या आज आप अपने बच्चों को तैयार करने के लिए ऐसे प्रयोग कर पा रहे हो? क्या आप सजग हो कि आपके बच्चे आपसे कुछ सीख करके बिना कुछ बोले बहुत कुछ जान पाए? बोलने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि सिखाने से सीखते होते तो बहुत आसान था, वो तो दिखाने से सीखते हैं। और आप जो आज दिखा रहे हो वो उनके लिए सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और जो दिखा रहे हो वो उनको क्या सिखा रहा है वो आप स्वयं सोच लो। तो प्रश्न में जो पहले किया है, उस प्रश्न की भूमिका में बहुत सारी बातें कर दी ताकि आपके अंदर उस प्रश्न के प्रति एक प्यास पैदा हो पाए, और जब प्यास पैदा सही तरीके से होगी तभी जाकर जब उत्तर मिलेगा वो आपको तृप्त कर पाएगा। अब सुनो, सीधे से उस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आ रहा हूं कि क्या फर्क पड़ता है चाहे एक इंद्रिय की हिंसा हो जाए, चाहे अन्य किसी अन्य इंद्रियों की हिंसा हो जाए, उसको बचाने से क्या फर्क पड़ता है, उसको मारने से क्या फर्क पड़ता है, उसको ये बात का विषय है। लेकिन उसको बचाने से क्या फर्क पड़ता है, उसको मारने से क्या फर्क पड़ता है, उसको जो बचा रहा है और मार रहा है, ये बात पहले कर ली जाए। और जब इस विजन से, उस एटीट्यूड से इस बात को समझेंगे तो आपको इसका उत्तर बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। एक दृष्टांत दे दूं, उस दृष्टांत के बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा हुआ था, उस समुद्र किनारे लहरों के साथ साथ स्टार फिश होती है ना, जो स्टार जैसी आकार जैसी होती हैं, स्टार फिश बहुत सारी समुद्र की लहरों के साथ साथ तट तक आ जाती, और वापस जब लहरें वापस पहुंचती तो वो स्टार फिश वहीं तट पर छूट जाती और पानी के अभाव में थोड़ी देर तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती। इतने में एक रहमदिल व्यक्ति जिसके अंदर करुणा थी, अनुकंपा थी, दया थी, वो देखता कैसा कर्म का योग है, त्रियंत जगति के कैसे दुख हैं कि देखो उसी पानी में जी रही थी और उसी पानी ने इनको यहाँ पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। खुद आता है अपने अपने हाथों में, वजनदार तो होते ही हैं वो, एक हाथ में एक, दूसरी हाथ में एक, और वापस छोड़ने जाता है उस लहरों के पानी के बीच। छोड़ के जैसे ही आता है, 2 उठा करके छोड़ कर आ पाता, इतने में एक लहर और आती, 50 यहाँ पर फिर छूट जाती।
फिर उसकी करुणा उसकी परीक्षा लेती, फिर 2 उठा के जाता, वापस पानी में छोड़ कर आता, फिर एक लहर आती, 50 यहाँ छूट जाती। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई उसको। उसी सी बीच पर, समुद्र तट पर कुछ दुकानें लगी हुई थी। एक दुकानदार कहता है, कैसा बेवकूफ है, बड़ी करुणा दया दिखाता है, 2 को उठा के लेके जाता है, पानी 50 यहाँ छोड़ जाता है, क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो उसको बुला के कहता, बोले भाई तुम थक जाओगे, ऐसा करते करते दिन भर ये काम यहाँ चलता रहता है, तुम शायद पहली बार इस समुद्र किनारे आए हो, 24 घंटे ऐसा काम चलता रहता है, तुम कितनी वहां पर छोड़ पाओगे और क्या फर्क पड़ जाएगा, हजारों यहाँ पर मर जाती हैं, तुम 2 4 10 छोड़ भी आओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उसका जवाब सुनने लायक है। उसने कहा, मैं मालूम है, मैं जानता हूं कि मैं 2 छोड़कर आऊंगा और 50 यहाँ पर लौट कर आ जाएंगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं उन 2 को छोड़कर आऊंगा उसको तो फर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। उसके जीवन का तो उद्धार होने लायक यदि कुछ समय आ पाएगा तो उसके जीवन रहते ही आ पाएगा। त्रियंच गति का दुख उसके जीवन में भले ही है, लेकिन जब वो देखेगी, वो महसूस करेगी कि किसी ने मेरे लिए इतनी दया, उपकार और परोपकार के साथ वापस पानी में छोड़ा है, तो पानी में रह करके भी अपने प्राणीपन को सही रूप में स्वीकार करके उसने उद्धार का मन बना ले। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको मैंने वहां पर जिंदा करने के लिए छोड़ कर आया हूं उसको फर्क अवश्य पड़ जाएगा। यहां तो बात ऐसी हो गई। अब दूसरी बात आती है, जब आप जीवों को बचाते हैं, उन जीवों को बचाने के प्रति आपके भाव क्या होते हैं, ये तो दृष्टांत समझ में आ गए। लेकिन जब जीवों का वध होता है, मैं नहीं कहता कि आप वध करते हो, लेकिन जब जीवों का वध होता है तो उस समय क्या भाव आता है। एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव माने जाते हैं। सुन रहे हो आप लोग सब? आपका उपयोग सबका यहीं पर है, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बच्चों के मन में कौनने वाले प्रश्न हैं जो मैंने उठाए हैं यहाँ पर, और उनका उत्तर आपको बिना कुछ पूछे दे रहा हूं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव, स्थावर का मतलब स्थिर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हिंसक परिणामों के माध्यम से इन 5 जीवों की हिंसा करे तो उसको कितने अपने भावों में क्रूरता लानी पड़ेगी, आप बताओ? कुछ ज्यादा नहीं, जब चाहे तब उनका वध हो पाएगा। लेकिन 2 इंद्रिय, इल्ली इत्यादि है, उसको यदि कोई मानना चाहता है, क्योंकि उसके पास अपने बचाने के उपाय और बचाने के साधन ज्यादा हो गए हैं, खुद को बचने के साधन जिस जीव के पास ज्यादा हो गए हैं, उसको यदि जब कोई मारता है तो उसको मारने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी उसको अपने अंदर और क्रूरता पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको मार पाएगा। इसके बाद 3 इंद्रिय, चींटी इत्यादि हो गई, उसके पास गंध लेने की क्षमता भी आ गई, कहाँ मेरे लिए खतरा है ऐसा वो सूंघ के पहचान करके वो रास्ता बदल देती है। यदि उसको यदि आप मारने का प्रयास करते हैं, आप तो नहीं करते, जो करते हैं, तो फिर उसको अपने अंदर क्रूरता और बढ़ानी पड़ेगी। 4 इंद्रिय, मक्खी, मच्छर इत्यादि, इनके पास आंख भी आ गई, हो सकता पंख भी आ गए हों, उनके पास बचने के साधन ज्यादा हैं। जब एक मच्छर परेशान करता है और आपके अंदर कसाय भड़क जाए तो उसको यदि आप समाप्त करना चाहते हो तो कितनी क्रूरता आपके अंदर आती है। आप देखो शाम के समय इसकी परीक्षा बहुत हो जाती है। भले ही आप अहिंसा परम धर्म की जय बोलते हो, लेकिन आपकी अहिंसा तब तक ही साथ देती है आपका, जब तक आपकी अनुकूलता साथ देती है। और जैसी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलने लग जाए, आप अहिंसा को भी छोड़ने के लिए कई बार तैयार हो जाते हो। लेकिन सिर्फ एक ऐसा काम वही करता है जो अव्रती होता है। जो व्रती हो जाते हैं, अहिंसाणुव्रती हो जाते हैं, वो अपने परिणामों को संभालने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, बजाय कि वो जो हमारे लिए परेशान कर रहा है उसको संभालने का प्रयास। और ऐसा नहीं कि व्रतियों को कषाय नहीं आती, कषाय तो 10वें गुणस्थान तक रहती है, और आज 7वें गुणस्थान से ज़्यादा कोई है नहीं। लेकिन समस्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। अव्रति के पास भी रहती हैं और व्रति के पास भी रहती हैं। लेकिन समस्या है, अंतर क्या है बता देता हूं। व्रति को कषाय आती तो है, लेकिन मजबूरी है, टिक नहीं पाती है, इतना ही अंतर है। और आपके पास इतनी मजबूती है
कि वो टिक जाती है। व्रती यदि अपने व्रतीपन का निर्वाह कर रहा है तो मजबूरी के साथ जीता है कि मेरी कसाय मेरा ज़्यादा साथ नहीं देती, और अव्रती बहुत अच्छे से कहता है कि मेरे पास तो जो है मैं पूरा साथ लेता हूँ, पूरा उसका काम लेता हूँ। समझ में बात आ गई होगी आपको, व्रती और अव्रती का अंतर। तो जिनके अंदर व्रतों का आविर्भाव हो जाता है, जो प्रतिमाओं के व्रत ले लिया करते हैं और अपने जीवन को और ऊंचाई देने का प्रयास कर रहे होते हैं, अब कसाय उनसे कांपती है, अब वो ज़्यादा उनका साथ नहीं दे पाती, आ भी जाए संस्कार बसात तो टिक नहीं पाती। तो ऐसे ही अब चौरेंद्री को यदि आप मानने का प्रयास करते हैं तो उसके पास बचाव के साधन ज़्यादा हैं, उसको यदि आपको दूर करना है, अपने से अलग करना है, तो अपने अंदर क्रूरता और ज़्यादा पैदा करनी पड़ेगी। और यदि पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री उसके पास कान भी आ गए, आहट सुन के ही अपने बचाव का रास्ता वो प्रशस्त कर लेगा, उसको यदि आप मारेंगे तो उसके पास ज़्यादा क्रूरता लानी पड़ेगी। अब यदि संगी पंचेंद्री आ जाए, उसके पास तो आपके मानस को भांपने तक का भी यंत्र आ चुका है मन के रूप में, वो यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्रूरता अब और बढ़ेगी। इसके बाद यदि वो त्रियंच है और मनुष्य, दो ही तो जीव आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नारकी और जो देव हैं वो तो अकाल मरण उनका होता नहीं, आप उनको देख भी नहीं पाओगे। कोई किस्मत से दिख भी जाए कोई देव, नारकी दिखते नहीं हैं, किस्मत से देव दिख भी जाए तो उसको आप मान नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास अलग शक्ति होती है। अब ये दो ही जीव आपको दिखते हैं, मनुष्य और त्रियंच। मनुष्यों को मानने जाओ तो बहुत इतनी तो आपके अंदर क्रूरता नहीं हो सकती किसी मनुष्य का वध कर पाओ। ये बात अलग है कि उसकी क्रूरता तब आती है जब आपके अंदर अपने कदाचार को सहन करना नहीं होता। कैसे? सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं अबॉर्शन। तभी आप शायद कर पाते होंगे, करना तो नहीं चाहिए लेकिन एक उदाहरण दे दिया, जो कि अहिंसानुव्रत की बात चल रही है। लेकिन त्रियंच की बात मैं कर रहा हूं तो त्रियंच अपनी, जिसके पास रक्षा के साधन ज्यादा हो गए, उसको यदि आप मारने का प्रयास कर रहे हो तो आपके अंदर अब क्रूरता बढ़ती जाएगी। और क्रूरता सामने वाले का नुकसान कितना करती है हमें नहीं मालूम, लेकिन क्रूरता आपको कितना खोखला कर देती है ये सबको मालूम है। तो मैं अपने आप को खोखला बचाने के लिए, खोखला बनाने से बचाने के लिए किसी जीव की रक्षा करता हूं। अब ये बात अलग है कि एक दिन तो निराहारी बनना है, लेकिन निराहारी आज बन जाऊं तो इस पंचेंद्री की हिंसा हो जाएगी। इसलिए जब तक मैं अपने आप को निराहारी ना बनाऊं तब तक शाकाहारी तो बना लूं। एक पायदान में अपनाता हूं, एक स्टेप लेता हूं, क्योंकि सीढ़ी सो मंजिल नहीं ये मानता हूं, लेकिन सीढ़ी नहीं सो मंजिल नहीं ये भी मैं मानता हूं। अब जो कहे तुम भी सीढ़ी पे हो हम भी सीढ़ी पे हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो सीढ़ी के अंतिम स्टेप पे खड़ा हुआ है उसको बस अगले ही स्टेप में मंजिल मिलने वाली है। और जो ये मान करके कि सीढ़ी से कौन मंजिल है, इसलिए सीढ़ी उठाओ क्यों, सीढ़ी पकड़ो क्यों, तो रहो जमीन पर, अनंत काल से रह रहे हो, अनादिकाल से रह रहे हो, अनंत काल तक और रहना पड़ेगा, यही आपका हास्य होता रहेगा। तो उस जीव को बचाने का मेरा भाव, मेरे अंदर की क्रूरता को दूर करने का मेरा भाव है, मेरे अंदर क्रूरता ना आ पाए ऐसा मेरा भाव है, और क्रूरता मुझे खोखला करती है ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने आप को खोखला बनाने से बचाने के लिए किसी जीव का रक्षा का भाव कर रहा हूं। एक तो बात हो गई मनोवैज्ञानिक तरीके की। अब दूसरी बात, जब उनमें और फिर इतना ही नहीं कि उस एक इंद्रिय जीव की हिंसा जब आप कर लेते हो, अनंत काय की बात कर लेते हो, अब जिसमें दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो 4 प्रकार के जीव हो गए, इनको त्रस जीव कहा जाता है। इन त्रस जीवों के पास अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी पाया जाता है, और जिनके पास अंगोपांग नाम कर्म का उदय पाया जाता है उन्हीं में मांस, रुधिर इत्यादि की व्यवस्था पाई जाती है, सप्त धातु जिनको बोला जाता है। और इनके आश्रित रहने वाले जीव भी अनंत कायक होते हैं, ये अलग व्यवस्था है। एक इंद्रिय जीव इसको प्रासुक करके यदि आप करते हैं उसमें भी आप बहुत कुछ सीमित कर लेते हैं। 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती हैं, पर्युषण पर्व के समय आप उनको सीमित कर लेते हैं, कुछ लोग उनको त्याग कर देते हैं, जो अपनी अपनी सीमा योग्यता के हिसाब से कम कर लिया करते हैं उनको सीमित कर लिया करते हैं। लेकिन जिसने यदि मांसाहार के त्याग का संकल्प ही नहीं किया है तो सोचो, ये तो 10 लाख में सिमट गई वनस्पति, वो तो 84 लाख में आएगा,
आपका भाव कि मेरा 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें किसी भी जीव के वध का त्याग का संकल्प नहीं है। तो प्राणी मात्र के वध का आपको भाव और उसका जो पाप है आपके साथ जुड़ रहा है यदि आपके मांसाहार का त्याग नहीं है तो। भले ही एक को ना मारो आप, भले ही आप एक भी नॉन वेज ना खाओ, लेकिन इनडायरेक्टली जो आप खा रहे होते हैं उससे आपका कितना अभला हो रहा होता है, कितना आपका बुरा हो रहा होता है, आप एक भी देख लीजिए। अब बात आती है, एक बार यदि किसी जीव का मांस किसी बर्तन में पक जाता है तो उसको आप जला भी दो तो भी उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती। ये आगम के वाक्य है। जबकि ऐसा नहीं, प्राशुक करने से वनस्पति तो प्राशुक हो ही जाती है, उसके बाद आप दूसरी वनस्पति बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन त्रस जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, इनको यदि किसी बर्तन में पका दिया गया है और फिर उस बर्तन को साफ सुथरा करके विम से सोडा से साफ सुथरा करके, और यदि आपने मांझ भी लिया, मांझ क्या लिया, उसको भट्टी में तपा भी दिया, तो भी उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती है। टच करने मात्र से भी आप उसके वध का दोष अपने माथे चढ़ा रहे होते हो, इतना और इसमें पाप लग जाता है। और फिर उसके बाद उस जीव को यदि आपने वध किया और वध करने के बाद वध यदि हुआ है तो पक्का आनंदित भी होंगे। रौद्र ध्यान किस प्रकार का हो गया, और ये खोखलापन, यही तो आपका रौद्र ध्यान का वो नरक है जो नरक की यात्रा का प्रमाण पत्र है और बीजा है। समझ रहे हो बात आप? तो आपके अंदर की क्रूरता बचाने के लिए आपने उस जीव को बचाया है, आपके अंदर की करुणा उद्घाटित करने के लिए आपने उस जीव को बचाया है। और करुणा, दया, परोपकार की बात तो वो भी करते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, अरे तुम तो कहाँ पत्थरों को पूज रहे हो, इंसानियत तुम्हारे पास है ही नहीं है। तो इंसानियत सिर्फ इतनी नहीं होती कि किसी इंसान की रक्षा की जाए, इंसानियत ये भी होती है कि किसी इंसान की इंसानियत की भी रक्षा की जाए। और अहिंसा, दया, परोपकार, परस्परोपग्रह, जीवानाम, क्या ये इंसानियत नहीं है? और यदि इसके लिए हम किसी जीव को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मांसाहार से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये इंसानियत नहीं है? तो फिर आपकी एक तरफा इंसानियत क्यों? आप फिर इस प्रकार के अहिंसा को पालन करने की बात क्यों करते हो जहां पर आपकी अहिंसा और हिंसा दोनों पार्शियल हो जाएं? बात समझ में आ रही है? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि समय आज लेट भी शुरू हुआ था और 9:30 बज भी गए हैं, इसके बाद दूसरे कार्यक्रम और भी हैं, वो भी करना है, इसके लिए आज मैं विराम ले रहा हूँ। इस बात को यदि समय मिला तो शाम को मैं पूरा कर दूंगा। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, बशर्ते कि आप अपने लाडले बच्चों के साथ आ पाओ तो। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।